मेरा ये यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है नॉलेज अड्डा। यहाँ हम लोग कुछ ऐसी चीज़ों की बात करेंगे, ऐसी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे जो हम लोग पढ़ तो लेते हैं पर उसको समझ नहीं पाते। जैसे हम लोग जब कक्षा 9th या 10th में होते हैं, क्लास 9th 10th में होते हैं, तो हम लोगों में एक भीड़ लगी होती है, एक दौड़ लगी होती है कि कौन अच्छा नंबर पा सकता है। और ये सिर्फ हम लोग की टेंडेंसी नहीं होती, ये पेरेंट्स की भी टेंडेंसी होती है कि हम अपने बच्चे को वहीं पढ़ाएंगे जहाँ पर उनके अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि वो सोचते हैं कि अच्छे मार्क्स ला के बच्चे को आप इनलाइटमेंट कर पहुँचा दोगे या फिर उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी। ये उनकी सोच गलत होती है। आप बच्चे को प्राइमरी स्टेज पे अच्छे नंबर ला के आप उसको थोड़ी बहुत खुशी दिला सकते हो, लेकिन अगर आप ये चाहो कि बच्चा कम्पीट करे और किसी से जीते या फिर कोई अच्छी पोस्ट चाहता है या फिर कुछ नॉलेज चाहता है, तो आपको उसके लिए उसको ये नहीं बताना है कि बेटा आपका मार्क्स बहुत अच्छा होना चाहिए। हमेशा आपको ये बता रहा है बेटा आप पढ़ो, जो उसको समझो। मैं भी आपकी तरह ये स्टूडेंट हूँ और अभी सीख ही रहा हूँ, तो वो भी मैं आज रियलाइज़ करता हूँ कभी कभी कि हाँ, मैंने भी कुछ चीज़ें पढ़ के ऐसे सीख ली हैं, लेकिन उसको ढंग से समझ नहीं पाया। तो अब मुझे उस चीज़ की कमी महसूस होती है, तो मैं उसको समझने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज एक टॉपिक लेते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ये टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसको देखते हैं, थोड़ा बहुत अपने स्तर से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये है क्या। जितना मैं आपको समझा सकता हूँ अपने हिसाब से कोशिश करूँगा कि आपको ये ढंग से पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। हालांकि ये बहुत बेसिक टॉपिक है, अच्छा 9 या 10 पे है, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन चलिए मैं देखता हूँ, समझते हैं हम लोग, थोड़ा कोशिश करते हैं समझने की। यहाँ पर इसके 2 डेफिनेशंस हैं। पहले ये फिगर देख लीजिए, ये फिगर आपको डेफिनेशन में मिलेगा। तो यहाँ पर इसके 2 डेफिनेशंस हैं कि जो आपतित किरण है, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, आपतित किरण ये है, अभिलंब ये है, परावर्तित किरण ये है। ये आपका कोई मिरर है, दर्पण है, ठीक है। ये बोल रहा है कि आपतित किरण मतलब ये, अभिलंब मतलब ये और परावर्तित किरण मतलब ये, तीनों एक ही तल में। तो आपको दिख ही रहा है ना, ये एक ही तल में है, 2D है ना ये, तो ये तो एक तल में है, तो ये आपको दिख रहा है, ये तो कंफर्म हो गई बात। दूसरी बात है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। मेन चीज़ ये, मतलब आपतन कोण मतलब ये कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। परावर्तन को मतलब ये आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों आपस में बराबर। अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है, ये दोनों बराबर कैसे होते हैं। तो इसको हम एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। आप एक घर में आपने कभी ना कभी शीशा लिया होगा अपने हाथ में, और सुबह की जब सूरज की रोशनी आती है तो आप देखते हो यहाँ से इस पर एक जो रोशनी शीशे पे पड़ती है, तो रिफ्लेक्ट होकर कहीं परछाई बनाती है, वाइट कलर का परछाई बनती है। और जब आप शीशे को, पहले हम लोग शीशे को पकड़ते थे, उसको खेलते थे, उससे शीशे को घुमाते थे, तो परछाई भी इधर उधर भागती थी, तो उसको हम समझ नहीं पाते थे। अब चूँकि उसकी फ़िज़िक्स के नज़रिए से अगर हम उसको समझना चाहेंगे, फ़िज़िक्स के नज़रिए से, तब हम समझ पाएंगे कि वो चीज़ है क्या। तो वहाँ पर यही डेफिनेशन, यही कॉन्सेप्ट लागू होता है। अगर आप शीशे को थोड़ा घुमा दो तो इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बदल जाएगा। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ और था, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इस लाइट के सापेक्ष कुछ और हो जाएगा। यहाँ पर कुछ और था, यहाँ पर कुछ और हो जाएगा। तो उसी के हिसाब से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हो जाएगा। यहाँ पर उसकी जो परछाई होगी, शैडो जो होगी, वो भी वही हो जाएगी। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये चीज़ हमेशा बराबर रहे, इसीलिए इसकी जो परछाई वो बदल जाती है। और ये डेफिनेशन यहाँ पर लागू होती है। अगर आप यहाँ पर इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ और चेंज कर दो, तो यहाँ पर अगर इस एंगल से पड़ रही है आई, तो उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगी, कहीं और परछाई बनेगी जाके आर पे। ये दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए, और बराबर करने के लिए आपकी ये जो परछाई है वो रिफ्लेक्ट होगी इधर से उधर। तो आई होप आपको समझ में आया ये चीज़। चलिए फिर अगले वीडियो में मैं आपको कुछ कोई ऐसा टॉपिक चुनूँगा जो बच्चे नहीं समझ पाते, बस उसको रट लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।